उसके भरोसे पर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, सियोर वाले महाराज के भरोसे पर नहीं। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हो, उसका अंदाजा लगा कर रखना, आप सियोर वाले महाराज के चक्कर में यहाँ नहीं आए हो, आप कुबेरेश्वर बाबा के लिए यहाँ आए। अगर तुम्हारा दुख कटेगा तो उससे कहने से कटेगा। तो हमने उनसे कहा तुम उस पर छोड़ दो और उसको कहकर जाओ कि 15 दिन के अंदर मैं वापिस धोख लगाने आऊंगी। अभी ये 2 पकड़ कर लाए हैं, ये मुझे पकड़ कर लाए हैं। जब यहाँ आऊं तब मैं इनका हाथ पकड़कर खुद खींच कर लेकर आऊं, इतना बल देकर भेजा। और वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का उपासक होता है, उसको सोचना क्या है, उसको क्या विचार करना, हम उसके भरोसे पर। मानव का शरीर है, मनुष्य की देह है। दुख आएगा मिलेगा, कष्ट आएगा मिलेगा, पर अगर घबरा घबरा कर जिएंगे। कई लोगों की आदत रहती है मृत्यु लोक में आने के बाद हमें लगता है सामने वाले ने दुकान खोल ली, उसकी दुकान ज्यादा चलने लगी, हमारी दुकान कम चल रही है, या हमारा व्यापार कम चल रहा है। इस अंदाजे में कभी मत रहना कि तुम्हारा व्यापार कम चल रहा है। भगवान ने अगर किसी का हाथ पकड़ा है, भगवान जब भी किसी का हाथ पकड़ता है, जब भी भगवान किसी के हाथ को पकड़ता है, जैसे तुम्हारे घर में अगर मेहमान आता है तो मेहमान को चाय बहू अपने हिस्से से नहीं देती है, मेहमान को चाय बेटा अपने हिस्से से नहीं देता है। जब सास की चाय का गिलास आता है तो सास के देती है इसमें से 1 कप कम कर गिला और तुरंत इसको भी दे दे, ले बेटा ले जा। तो मैंने जल्दी नहीं करी अभी, क्योंकि डोकरी दे रहा, धीरे धीरे पिए। रखी, उसने कहा लेके जा, 1 कप इसी में से लेके जा, दूसरी बार मत बना, जल्दी जा। और सास ने अपने हिस्से में से दिया। उसी तरह जब भगवान किसी का हाथ पकड़ता है और उसको उन्नति की सीढ़ी की ओर लेकर जाता है, आगे की ओर लेकर जाता है, उसका व्यापार, उसका व्यवसाय, उसकी तरक्की को जब भगवान बढ़ाता है, तो किसी दूसरे का धन भगवान खींचता नहीं है। भगवान अपने खजाने में से, अपने पास में से थोड़ा सा ज्यादा देना चालू कर देता है और उसकी तरक्की करा देता है। तो मैं इस अंदाजे में मत रहना कि तुम्हारा कोई खींच रहा है। पास में एक दुकान और खुल गई, उसकी ज्यादा चलने लगी, तुम्हारी कम चलने लगी। इसने मेरे ग्राहक काट लिए। अरे ग्राहक कोई काटता है? कोई कपड़ा है कि काट दिया? इसने मेरे ग्राहक काट, नहीं 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 नहीं, कोई किसी को नहीं काट सकता। शिव जी कहते हैं तेरे भीतर थोड़ा सा अहंकार बढ़ गया, तेरी वाणी खराब हो गई, इसलिए तेरे ग्राहक तुझसे कटकर जो दूसरा मीठी वाणी बोल रहा होगा वहां जाना प्रारंभ कर दिए। परमात्मा कभी नहीं किसी का वैभव काटता, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। वो तो हमारे कर्म हमसे हमारा बुरा करवा लेते हैं। थोड़ी सी रुई, थोड़ी सी कपास रखी, इंजेक्शन लगाने के बाद उसी में ऐसा लगने लगा कि अब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक। कल कथा राजा सीत जो अपनी धर्म पत्नी से कहकर जा रहा है कि तेरे गर्भ ठहरा हुआ है, दोनों रानियों का गर्भ है, पर एक बात का स्मरण रखना दोनों रानियों, अगर मैं चला भी जाऊं तो शिव की भक्ति मत छोड़ना, शंकर का स्मरण छोड़ना, शंकर के चरण मत छोड़ना, शंकर के चरणों को पकड़ कर रखना। और आपसे भी कल हमने यही कहा, दुख नी भी कटे ना तो शंकर भगवान पर जल चढ़ाना बंद मत करना। उस पर
जल चढ़ाना बंद नहीं करना, उसकी शरणागति, उसके चरणों में जाते रहना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। उसके थोड़ा समय लग सकता है। सारी समस्या का हल बस एक लोटा जल तुम्हारी समस्या को मिटा। दुख आएगा निश्चित है, कष्ट आएगा निश्चित है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि हमने पूर्व में क्या करा। एक लड़के को खूब सारे लोग मिलकर दोच रहे थे, खूब मार रहे थे। मां से निकलने वालों को दया आ गई, रे बेचारे को क्यों मार रहे हो रे, कितना एक लड़का और तुम 10 लोग मार रहे हो, ये अच्छी बात है कोई? एक लड़के को 10 लोग मिलके मार रहे हैं, तो जो वहां से निकला उसको दया आ गई, इसको मत मारो, बेचारा कैसा सीधा साधा आदमी को तुम मार रहे हो, 10 लोग अच्छी बात है। तब दूसरे से पूछा कि आखिर इसने करा क्या था, तो कहा साहब एक कन्या के साथ इसने गलत कर्म कर लिया और उस कन्या का गला घोट कर मार दिया। तो जिसने कहा था मत मारो, उसने भी 2-4 धर के दिया। अब तुम होते तो तुम क्या करते? तुम भी तो कहते दे 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 जरा धर के, ऐसा गलत काम करे ना, बता सीधा मरे बस। ये जो 10 लोग एक व्यक्ति को मार रहे थे और तुम आए और तुमको लगा रे बेचारे ने क्या गलत कर दिया, बस यही की यही हमारी जिंदगी है। पूर्व में हमने किसको दुख दिया होगा, किसको कष्ट दिया होगा, किसको भला बुरा कहा होगा, हमको नहीं मालूम। पर आज हम दुख भोगते हैं ना, तब परमात्मा से कहते हैं मैंने क्या करा होगा ऐसा, मैंने क्या। भगवान बोले पूर्व का तूने नहीं देखा। धृतराष्ट्र को देखकर लोगों को लगता है बेचारा अंधा है। धृतराष्ट्र को देखकर लगता है कि बताओ इतना बड़ा राज्य धृतराष्ट्र को मिला और ये अंधा, इसकी पत्नी गांधारी अंधी, आंखों पर पट्टी बांधी है। पर इनके कर्म दंड भी तो देखो कि ये धृतराष्ट्र पूर्व में एक राजा था, राजकुमार था, सरोवर पर घूमने गया, एक हंस नजर आ गया, हंस के छोटे छोटे बच्चे थे। राजा ने तुरंत कहा, राजकुमार कहता है काम करो, इस हंस के बच्चों को पकड़ कर लाओ। हंस के बच्चों को पकड़ने जाए तो हंस का बच्चा को, वो जो हंस था वो अपने बच्चों को पकड़ने नहीं देता और उनके ऊपर आक्रमण कर देता। इतने में राजा ने कहा एक काम करो, बच्चों को बाद में पकड़ना, पहले हंस को पकड़ो, क्योंकि हंस अपने बच्चों के कारणवश अपने ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो हंस को पकड़ा। महाराज बताओ इस हंस को पकड़ कर रखा है, क्या करना चाहिए? तब उस धृतराष्ट्र ने पूर्व समय में कहा एक काम करो, ये हंस को इसके बच्चे ही नहीं दिखेंगे, अपन पकड़े चाहे मारे मालूम ही नहीं पड़ेगा। एक काम करो, इसकी दोनों आंख फोड़ दो। हंस को पकड़ा, बमूल का कांटा तोड़ा और राजा ने सामने रहकर हंस की आंखें फुड़वा दी। अब वो यहाँ हस्तिनापुर में जन्म ले लिया और धृतराष्ट्र बनकर उसकी आंखें नहीं है, तो हमको दया आ रही, बेचारा अंधा है, बेचारा अंधा है, बेचारा अंधा है। हमने तो कहा बेचारा अंधा है, पर पूर्व में कर कर आया, उसका भोग तो कभी तो भोगना पड़ेगा। कोई नहीं देख रहा, पर वो सरकार तो देख रहा है। कोई नहीं देखेगा, वो तो देख रहा है। ये गांधारी एक पूर्व समय में राजकुमारी, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। एक हाकिम आ गया, हाकिम ने कहा महारानी जी मैं आपको जीवन भर सुंदर बनाने का गारंटी लेते हैं, क्या करना पड़ेगा? बस मैं बताऊं वो करना पड़ेगा। मुझे जिंदगी भर बूढ़ी नहीं होना, सुंदर बने रहना है, बताओ क्या करना पड़ेगा? हाकिम ने कहा 100 केचुओं को ढूंढा जाए और 100 केचुओं को ढूंढकर मुझे ला कर दो और 100 केचुओं को मैं पीसूंगा, मारूंगा और पीस कर उसका मल्लम बनाकर तुम्हें दूंगा, तुम अपने चेहरे पर लगा लेना, तुम जिंदगी भर सुंदर बनी रहोगी। राजकुमारी ने 100 केचुए मंगवाए, उसको पिसवा कर पिटवा कर उस हाकिम को दिए, सामने रहकर पिसवाया। पिसवाने के बाद उस सुंदरता की दवाई पाकर उसने चेहरे पर लगा ली। भले राजकुमारी सुंदर हो गई, पर भोगना तो आज पड़ रहा है। भगवान
कृष्ण ने कहा, गांधारी काकी तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा कर्म का दंड अभी का है, अभी का नहीं। पूर्व में तुमने जो 100 केचुओं को पिसवाया था, वो 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लिए, वो 100 केचुए तेरे सामने पड़े हैं और तू उन पर चढ़कर एक पेड़ तोड़कर खा रही है। ये तेरे कर्म का दंड तूने भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा रे भाई, भोगना तुम्हें पड़ेगा। कौन भोगेगा ये? लोन कौन जमा करेगा? जो लिया, या तो तुम जमा करो, नहीं तो जिसने गारंटी ली तुम्हें लोन दिलाने में, उसमें किसी ना किसी की गारंटी तो लगती है। और जिसने गारंटी ली है तुम्हारा लोन दिलाने में, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है कि लोन दिलाओ तब तुम्हारी भी छुड़ा के ले जाओ। मृत्यु लोक में आने के बाद हम जब किसी गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु की शरणागति लेते हैं, अपन कहते हैं ना गुरु जी गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु मंत्र दे दीजिए गुरुदेव, गुरु मंत्र दे दीजिए। गुरु मंत्र देता है, केवल गुरु मंत्र नहीं देता, तुम परमात्मा के हो गए मतलब तुम्हारा लोन पक्का करने में गुरु अपने मंत्र की गारंटी देता है। इसलिए तुम भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो, तुम्हारी गारंटी गुरु की लगी है। इसलिए अगर शिष्य थोड़ा भी गड़बड़ काम करता है तो गुरु को भुगतना पड़ता है, उसकी गारंटी लगी थी लोन दिलाना। कभी कभी गुरु उल्टा चलने लगता है, डांट देता है, क्या कर रहे हो, क्यों गंदगी फैला रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। गुरु के शब्द थोड़े से भारी पड़ सकते हैं। गुरु अगर तुम्हारा हितैषी है तो तुम पर नाराज हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर से तुम्हारी लड़ाई नहीं होती। किसी की लड़ाई है कि डॉक्टर से? डॉक्टर से तुम्हारी लड़ाई नहीं है। पर कोई बच्चा कह दे डॉक्टर साहब तुम मुझे मीठी दवाई देना, नहीं नहीं बेटा कड़वी तो देना पड़ेगी, क्योंकि जितनी कड़वी दवाई होती है वो उतनी जल्दी असर करती है, उतनी असर करेगी। इसलिए कड़वी दवाई से डरना नहीं, गुरु के शब्द से डरना मत। गुरु बोलता है, अपशब्द कह देता है, ताने दे देता है, कभी मार देता है, कभी टेढ़ा आड़ा बोल देता है, कभी डांट भी देता है, क्योंकि तुम्हारी उसमें औषधि पूर्ण है, उसमें तुम्हारा सुख छुपा हुआ है। कुछ जीवन के नियम रहते हैं जो गुरु बनाता है, वो हमको चलना है। गुरु कभी कभी उल्टा चलता है तुमको सीधा करने के लिए। माता पिता गुरु, क्यों री जीजियो एक बात तो बताओ, जितनी भी कथा सुन रही हो तुम, चाहे आस्था पे सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे यहाँ सुनो, तुमने अपने छोरे को पहली बार चलना सिखाया होगा, अरे बोलो तो तुम सीधी चली थी कि उल्टी चली थी? छोरा का हाथ पकड़ा, तुम दो दो कदम पीछे हट रही हो और छोरा को आगे बढ़ा रहा। बोलो, अरे बोलो तो सही है कि गलत है? छोरा आगे बढ़ रहा है, तुमने उसका हाथ पकड़कर माँ पीछे पीछे एक एक कदम चलती जा रही है, छोरा आगे बढ़ते चले जा रहा है। असली माँ वो ही होती है
जब छोरे को अगर सीधा चलाना है तो माँ को उल्टा चलना ही पड़ता है, तब औलाद सीधी चलती। तो केवल यहीं तक मत समझना जी, छोरा छोटा था तब भी उल्टे चलते थे सीधा चलाने के लिए। अभी भी अगर छोरा गलत रास्ते पर चले गया, मदिरा पीने लगा, मांसाहार में लग गया, गलत दोस्तों में लग गया, जुए में लग गया, वेश्यावृत्ति में लग गया, तो माँ हो तुम, उल्टी चलना प्रारंभ कर दो। कपड़े उतारा, नंगे भगाओ घर से, चल। इसी घर में रहूंगा, नहीं जाऊंगा। मेरा भी हक है, तेरा हक है तो लेके बता दे, चल। अभी तो थारे बाबूजी का, अभी मेरा। थोड़ा उल्टा तुम्हें चलना पड़ेगा जब औलाद सीधी चलेगी। नहीं परंतु तुम उल्टे चलना भूल गए, तुम उल्टे चलना भूल गए। लड़का पहली बार गलत काम करके आया, रात को मदिरा पान करके आया, और जितनी रात को आया तो बाप दरवाजा नहीं खोलता, खोलती माई है। तुम सीधे हो गए, इसलिए औलाद उल्टी हो गई। औलाद को सीधे चलाना है ना। बोलो बोलो जरा अच्छे से तो बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दिया तुम्हारी बात। अपने को उल्टा कब हो गया? थोड़ा सा अपने को सुन ले। रात को 1-1 बजे तक दोस्त के यहां से आ रहा है, अब तू उसी के यहां रहना, कल से घर में पाँव मत रखना। हो गई उल्टी। दिन भर घर में निठल्ले जैसा बैठा रहता है, थोड़ा काम करा कर। कोई काम काज मिल रहा है क्या? करा कर। कुछ मत कर। शंकर जी के मंदिर जा, बाजू में मंदिर में जितना कचरा पड़ा हो सब उठाकर सब सफाई कर दे। बेलपत्री पड़ी हो उसको बीन के लिया, सुखा के पाउडर बना, छोटी छोटी सी पुड़िया बना, और कुछ मत कर। वो बेलपत्री का पाउडर ही किसी को देना चालू कर दे। अगर किसी का भला हो जाएगा तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। बहुत क्यों फालतू का बैठा रहे? ये भी नहीं बने तो जा तगाड़ी उठाने गोबर बीन के ला, और दीवार का कंडा थापी दे। कंडा निकाल दे, 10 रुपए का बिकेगा। कितने का? 10 का ही है कि ज्यादा हो गया? 20 का हो गया? अच्छा, इसीलिए दाल बाटी कम बनी रही है। कंडा उठा था, बेच किया। बोलो कमाई चालू हुई कि नहीं हुई? आत्मनिर्भर भारत बनाना है रे, मोदी जी बोले। कौन सा? आत्मनिर्भर। तो कंडा बना के बेचना भी तो आत्मनिर्भरता में ही आता होगा, उसमें क्या दिक्कत? कर्म कोई छोटा नहीं होता, कर्म कोई नाजुक से नाजुक नहीं होता। कर्म की शुरुआत आप दिल से करो। एक छोटी सी भी दुकान डालो तो मेरे महादेव से कहकर डालो। कुबेरेश्वर बाबा के दरबार में, शिव के द्वार पर, उज्जैनी नरेश पर, विश्वनाथ पर, ओमकारेश्वर पर विश्वास कर कर मेरे केदारेश्वर पर एक छोटी सी भी दुकान डालना, तो उस बाबा से कहकर डालना, बहुत थक गया हूँ, बहुत दुकानें डाल ली, सब दूर सब काम करके देख लिया, पर सुख नहीं मिला। बाबा भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे। मेरा भरोसा कोई नहीं। अब तू मेरा भरोसा। और मैं कथा में सुनती हूं
ऐसा कोई नहीं जिसने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। मैंने कथा में सुना है कि तू दे सकता है, जब चोर को कुबेर बना सकता है, रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या मेरा व्यापार तू नहीं चला सकता? माना मैंने बहुत पाप किया, पर उस पाप को काटेगा भी तो तू ही। कौन काटेगा? कौन काटेगा? और बाबा आप कृपा करोगे और आपकी दया होगी तो मेरी जिंदगी आपके ही चरणों में पूरी निकल जाएगी, पूरी जिंदगी। मानव का देह है, शरीर है, भोगना है, ये निश्चित है, पर उसका भजन करते करते यदि आप भोगोगे तो ये निश्चित है कि जल्दी ही कट जाए। अब एक बात बहुत सुंदर सी है, स्मरण में रहे आप। किसी पार्टी में जाओ, किटी पार्टी में जाओ, रिसेप्शन में जाओ, चाहे शादी में जाओ, तो वहां से आकर कपड़े जरूर जो लाए हो उसको बाहर रख दो, या धो लेते हो, या साफ कर लेते हो, या ड्राई क्लीन पर भेज देते हो। पर एक बात याद रखो, किसी तीर्थ से अगर आए हो, किसी तीर्थ से यदि आप आए हो, किसी धाम से अगर आप आए हो, गुरु की शरणागति से आए हो, सुंदरकांड, रामायण, गीता, भजन, कीर्तन से यदि आए हो, तो इतनी जल्दी कपड़ा धोने की जल्दी मत करना। थोड़ा घर में भी लटका के रख देना, जिस पर वो कपड़े का स्पर्श होगा, हो सकता है उसकी जिंदगी भी थोड़ी सी। सुन लो कुबेरेश्वर पर से जाने वालों, उज्जैन से जाने वालों, ओंकारेश्वर से जाने वालों, उस रज की महत्वता को हमको जानना। राजा सीत अपनी दोनों धर्मपत्नियों को कहकर जाता है कि भजन करो, भजन करो। एक का मन डोल गया, असित चला गया, प्राण छूट गया। एक ने जहर दे दिया कालंदी को, असित राजा की पहली पत्नी को। जहर गर्भ में पहुंच गया। 9 महीने तक गर्भ में जहर रहा और 9 महीने तक गर्भ में बच्चा रहा। बोलो मरना था कि नहीं मरना था? बच्चे को समाप्त होना था कि नहीं होना था? हो जाना था। पर जहर अगर गर्भ में था, कालंदी ने शिवलिंग बनाकर पूजन करना बंद नहीं करा। शिवलिंग की पूजन कालंदी करती रही, करती रही। एक बात हमेशा अपने जीवन में उतार कर रखी है। अभी सागर की कथा में भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं। कई लोग आपको अकल देने वाले मिलेंगे, कई लोग आपकी बुद्धि फेरने वाले मिलेंगे। वो आपसे कहेंगे जब गर्भ ठहर जाए, 7 महीना हो, 6 महीना हो, 5 महीना हो, 4 महीना हो, तो शंकर के मंदिर मत जाओ, जल मत चढ़ाओ। ऐसे कई लोग अड़चन डालने वाले मिलेंगे कि शंकर जी के मंदिर में सांप रहता है, सांप की दृष्टि अंधी होती है, तो औलाद कहीं अंधी ना हो जाए। लोग भ्रम पैदा करते, केवल भ्रम पैदा करते। अब कोई ऐसी पुराण ढूंढ के लेके आओ जिसमें लिखा हो कि 5-6 महीने का गर्भ हो जाए तो फिर शिव जी के मंदिर मत जाना। और एक बात बताओ री जी हो,
19 20 साल के बाद में, 6 साल के बाद में जब डॉक्टर मना कर दिया, तब भी मेरा भोलेनाथ अगर संतान दे रहा है तो वो क्या आपको अंधी दे सकता है? अब इन पगला होन के कौन समझाए जो तुमको अकल दे? जो इतनी जोरदार अक्कल देना कि शंकर जी के मंदिर जाओ तो वहां सांप रहता है तो गर्भवती नारी को पूजन नहीं, तो ऐसी जो अक्कल देनी तो उसके कंकु का तिलक लगा के, चावल लगा के, 11 रुपए दे के पांव पड़ के उठे विदा कर दो, दादा तू जा, तारा हाथ जोड़ो बस। अरे ईमानदारी से बोलना रे भाई, आपके घर में कितनी बूढ़ी सासें हैं जो अपनी बहू को ऐसी बद्दुआ देगी कि उसके गर्भ से जो संतान हो वो अंधी? कोई सास ऐसी बद्दुआ देगी? कभी नहीं दे सकता। कोई ससुर ऐसी बद्दुआ देगा? कभी नहीं दे सकता। तो ये मेरा विश्वनाथ, ये मेरा महाकाल राजा, ये मेरा शंकर, ये घर का बुजुर्ग है, बड़ा है, अगर संतान उसने दी है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उस संतान को वो बुरा दे। वो ये चाहेगा कि संतान अच्छी हो, संतान अच्छी प्राप्त हो। अभी एक माता को 18 वर्ष तक संतान नहीं हुई, उसके पास में फोटो होगा, आशीष के पास या अमित के पास फोटो होगा, व्हाट्सएप पे आया है। 18 साल तक संतान नहीं हुई और 18 साल के बाद संतान हुई तो भगवान की कृपा से 2 छोरा हुए, और वो भी भगवान की कृपा से खूब आनंद। दिखाओ जरा छोरा, उनका फोटो दिखाओ, आस्था चैनल व्हाट्सएप पे भेजा। तुम्हारे पास नहीं हो तो सौभाग्य के मोबाइल में, सौभाग्य के मोबाइल में, उसमें भी समिति के मोबाइलों पर है। 2 छोरा हुआ, डॉक्टर ने कह दिया था एक अच्छा होगा, दूसरा बेकार होगा, तो उसने पत्र लिखकर भेजा है व्हाट्सएप पर कि मेरे दोनों पुत्र मैंने शिव जी के भरोसे पर छोड़ दिए थे। 9 महीने तक शंकर के मंदिर जाती रही कि डॉक्टर ने कहा है जिसके जुड़वा बच्चे होते हैं, एक ठीक होता है, एक गड़बड़ हो जाता है, तो बच्चा एक कमजोर है। तो मैंने भी शंकर जी से कह दिया जब 18 साल बाद तूने दिया है तो तेरी औलाद एक भी गड़बड़ हुई तो तेरे मंदिर में छोड़ के चली जाऊंगी। तो मुझे तो लगता है शंकर जी भी टेंशन में आ गए होंगे, ने पार्वती से कहा होगा इनका कोई भरोसा नहीं दादा, अब इसकी औलाद को तू संभालेगी कि गणेश जी कार्तिकेय को संभालेगी? अपने 13 बच्चे पहले से और ये 14वां ये आ जाएगा, तो एक काम करी के सब अच्छा दे दे, जा गड़बड़ मत श्रेष्ठ। अच्छा, अभी कुछ समय से जब से आप लोग शिवपुराण सुन रहे हैं ना, तब से एक चीज देखी है, घर में तुम झगड़ा कम करके भोलेनाथ जी से झगड़ा बहुत कर रही है, ये पक्का हो गया। शिव जी पे तो तुम्हारा हक हो गया। कोई पंडित जी तुमसे कह भी देना अभी पानी नहीं चढ़ेगा, मारा महादेव। और कोई माताएं तो अपनी शंकर जी के पास ऐसे घेर के बैठती है जैसे मेरी जागीर है, तुझे चढ़ाना है तो तू ऊपर से चढ़ा ले। तो वो ऐसी बाइयों को ऊपर से भी चढ़ाई तो इनके पहले ढोले ले चढ़ा शिव जी। और हो अब ऐसा लगने लगा है, अभी तक तुम घर के लोगों को अपना मानती थी, परिवार को अपना मानती थी,
जमीन जायदाद को अपना मानती थी, छोरा छोरी को अपना मानती थी, पर जब से शिव पुराण सुन रही हो अब ऐसा लगने लगा कि महादेव को अपना मानने लगी हो। इसलिए महादेव अपना है, शिव अपना। और कोई कर दे भला शंकर भगवान की निंदा जरा सी, फिर तो जी और पशुपति व्रत तो बाद में करती है, पहले उसे पशुपति ही बना देती है। फिर व्रत करूंगी तो रुक 2 मिनट रुक जाता, दिया बाद में जलाऊंगी, पहले तू रुक। नहीं सुन, दिया गर्भ के अंदर जहर भरा हुआ था जो सोतन ने दिया, और गर्भ में ही पुत्र है। अगर गर्भ में जहर था तो मर जाना था। फिर कैसे आ गया? और वो पुत्र भी साधारण नहीं था, कालंदी के गर्भ से असित राजा के यहाँ जो जन्मा सूर्य वंश में वो राजा सगर कहलाया। जन्म लेने के बाद उसका नाम राजा सगर हुआ। सगर के घर में 60,000 बच्चे हुए। उसके बाद में फिर भागीरथ जी ने फिर गंगा जी को लेकर आना। ये सब राजा सगर के, इसलिए तो पुत्र सगर के तारे हम गंगा जी की आरती में कहते हैं सगर के पुत्र, वो सगर जो जहर के अंदर रहकर बड़ा हो जाता, जहर के अंदर रहकर पैदा होता, वो सगर। साधारण कैसे हो सकता है वो सगर? अब अपने ऊपर आ जाओ। जिंदगी में पुण्य एकत्रित करा है तो पुण्य तुमको प्राप्त होगा, उसका फल भी प्राप्त होगा। और सरल भाषा में समझ लो, बैंक में रुपया जमा करोगे तो जो कार्ड होता है ना, कौन सा होता है, उसको जाके ऐसे फंसाते हैं और निकाल के लाते हैं। हाँ, एटीएम। ये तो इनने बैंक वालों ने इसका नाम एटीएम रखा, नहीं तो इसका पूरा नाम था एक ठिकाना महादेव। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एक ठिकाना महादेव। ए से एक, टी से ठिकाना, मां से महादेव। तो इसका फुल फॉर्म ये तुम याद कर लो। अब कोई तुमसे एटीएम कहाँ है तो कितना सी हो रहा है, एक ठिकाना, इसका फुल सोमानी जी एक ही है। फिर कोई पूछे दूसरा एटीएम का कितना, उज्जैन, एक ठिकाना। फिर कोई पूछे ओमकारेश्वर, वो भी ठिकाना। बैंक में पैसा जमा करोगे, एटीएम पर जाओगे, कार्ड दिखाओगे, निकाल कर वापिस ले आओगे। अगर बैंक में पैसा जमा नहीं होगा तो तुम अपना कार्ड कितना भी लगाओ, पैसा है, बार बार लगाओगे तो वो मशीन भी कहते भाई जाए क्यों नहीं अपने घर। तुम बार बार अगर वो कार्ड लगाओगे तो मशीन भी बोल दे अपने घर जाओ रे, काहे परेशान कर रहे हो, बार बार इसमें लगा रहे हो, पैसा है नहीं और लगाने पड़ी रहो। बस यही जीवन, पुण्य इकट्ठा कर 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 रखते जाओ। शिव महापुराण की कथा, भजन, कीर्तन, स्मरण, नाम जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सब पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय,
द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या द्वादशाक्षर मंत्र हो या 2 अक्षर का मंत्र हो, श्री राम, राम नाम 2.5 अक्षर का, कृष्ण, कुछ भी इकट्ठा करो, एकत्रित करो। पुण्य इकट्ठा करोगे, जाते से ही कार्ड लगाओगे, इसके खाते में कितना है निकल कर बाहर आ जाएगा। परमात्मा कह देगा इसने खूब शंकर की कथा सुनी, दुकान पर काम भी करता रहा, हेडफोन लगाकर कथा सुनता रहा, दुकान पर भी इसने टीवी लगा ली और 1 बजे से 4 बजे तक कथा का स्मरण करता रहा, तीर्थ जाता रहा, भजन नाम जाप करता रहा, तो भगवान कहेगा इसका पुण्य इकट्ठा है, ये जब चाहे तब कार्ड लगाकर निकाल सकता है। उसी तरह जिसके पास में हो वो निकाल सकता है, अंत समय में आप भी जाओगे तो कार्ड काम आ सकता है। रखो, एटीएम का मतलब क्या है? बोलते जाओ जरा जल्दी से। एक ठिकाना महादेव, एक, और पूरा बैंक का जो मीनो होता है ना, मोनो लगा रहता है, उसको देखना तुम, ऐसा एक बिंदु रहता है, उस बिंदु से एक लाइन ऐसी लंबी जाती है, ऐसी घूम के जाती है, वो बताती है कि सब दूर घूम लो, आखिरी में इसी बिंदी पे टिकना है, इसीलिए ये लाइन भी घूम के कहती है अंत में कहीं पे भी जाओ ठिकाना मेरा महादेव का ही पड़ना है और कुछ नहीं प्राप्त। अगर दमा की बीमारी है तो तुम दम वालों को तो पकड़ो, वो भी दम लगा और अच्छे अच्छे के दम निकाल और दम वालों उसको पकड़ो तो उसको पहचानो तो। श्वास रोग है, दमा चल रहा है, श्वास बहुत चल रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, आप देवाधिदेव महादेव के पास 1 लोटा पानी लेकर जाइए, थोड़ा सा काला तिल लेकर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाकर जल झेल लीजिए, थोड़ी सी काली तिल चढ़ाकर उसको वापस उठाकर लेकर आ जाइए। वो काली तिल का 2 दाना बाबा से औषधि समझ कर लेकर आना, बाबा इसको औषधि कर दीजिए, 2 दाना काली तिल का, बस 2 दाने से ज्यादा नहीं, सुबह मुख में रखकर इसको चबा लो, खा लो, 2 दाना, और रोज जल चढ़ाने तो जाते ही हो, थोड़ा सा जल चढ़ाकर वापिस लोटे में या अंजलि में लेकर आचमन कर कर हर हर महादेव कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आओ तो अपने घर में जल चढ़ाकर 1 महीना 15 दिन 20 दिन। अब देपालपुर की कथा को कितना समय हुआ होगा तुम बताओ रे? अभी हुई हो देपालपुर की कथा, पर उस पर विश्वास पूर्ण चाहिए, अधूरे विश्वास से परमात्मा कभी नहीं मिलता। आप भरोसा विश्वास पूर्ण रखो। अभी सागर की कथा में कहा था विश्वास सब पर करो, वो अपनी जगह पर है, पर भरोसे शिव के रहना कि वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, वो तुम्हें कष्ट नहीं देगा, वो तुमको बहुत दिन तक दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि वो तुम्हारे घर का मुखिया, घर का बड़ा है।
तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी, सबसे पहले शिव जी की कथा लिखी। वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव जी की कथा लिखी। विष्णु पुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। अग्नि पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। पद्म पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। जितनी पुराण को उठाकर देखना, एक एक पुराण को निकाल कर देख लो, एक एक शास्त्र को उठाकर देख लो, एक एक वेद को निकाल कर देख लीजिए। सबसे पहले वेद व्यास जी ने अगर शास्त्र और पुराणों की रचना करी तो उस पुराण में सबसे पहले शंकर को लाकर रखा है। क्यों? अगर शिव रूपी विश्वास तुम्हारे भीतर आ गया तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी, वो मिल जाएगा। शिव विश्वास, शंकर रूपी विश्वास को ढूंढो। आपको एक बात कही थी, जिसको याद होगा वो बता देगा। हमने कहा था कि जो एकांत में मंदिर हो, तुम्हारे घर से दूर हो, एकांत में जिसके यहाँ कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई पांव नहीं रखता, जिस मंदिर में जाले पड़े हुए हैं, जिस मंदिर में कोई जाना पसंद नहीं करे, जिस मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं पहुंचे, लोटा लेकर तुम जाओ। खैर अब तो वो मंदिर बचा ही नहीं होगा, पर उस मंदिर में तुम जाओ। कभी कभी मंदिर में एकांत में भगवान बैठे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, कहीं शंकर जी का ओटला दिख जाए, जाते जाते यहां से जाओ इंदौर, भोपाल, अपना ग्वालियर, गुना, तुम जहां जहां से अपने गांव जा रहे हो, बीच में कहीं ओटला दिख जाए शंकर जी का, बड़ा सारा पेड़ और पेड़ के नीचे शंकर जी अकेला बैठा दिख जाए, कोई नहीं दिखे, तुरंत बोतल बिस्लेरी की अपनी गाड़ी में एक धर के रखो, तुरंत निकालो, रुको, ए जी रुको जरा, ओटला दिखा है, शिव जी बैठा है, अकेला बैठा है, आज पकड़े में आया दादा, और तुरंत उसी के पास, और जाते सही नाक रगड़ के कह दो, बारे गजब करिया क्या एकांत में छुप के बैठा था, गजब। अब बोलोगे गुरुजी ये तुम्हारी शिव पुराण है, ये सब कोई शिव पुराण में लिखा है कि शंकर जी एकांत में बैठे तो उसको पकड़ लो? तो शिव पुराण में नहीं लिखा तो महाभारत में तो लिखा है। महाभारत के वन पर्व के अंदर श्री वेद व्यास जी ने वर्णन करा, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा तुम्हारे पाप को और तुम्हारे दुख को कोई नहीं मिटा सकता, मिटाएगा तो शंकर मिटाएगा, देवादिदेव मिटाएगा। एक काम करो, तुम शंकर जी के पास जाओ। ये शंकर जी को ढूंढते ढूंढते कैलाश चलेगा, कैलाश में शंकर, क्योंकि शंकर जी को मालूम था इनका पाप कौन धोए जिसने अपने परिवार को मारा। कैलाश गए, कैलाश पे से शंकर पार्वती को लेके भाग गए, चल जल्दी चल जल्दी। पार्वती जी बोले सामान तो भरू, नहीं भरना, तू तो चल जल्दी। और भगवान सीधे पहुंच गए काशी, ये काशी पहुंच गए, ये सारे धाम घूमते 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 सागर की कथा में कहा था केदारनाथ जी पहुंच गए। केदारनाथ जी में शंकर जी अकेले में बैठे थे, इन्हें देख लिया कि यहीं मिलेगा, पड़ गए, मिलेगा यहीं। शंकर जी ने कहा पार्वती जल्दी भगो। पार्वती जी बोली कब तक भगेंगे, कुछ तो करो। शंकर जी ने एक नंदी का रूप रख लिया, एक बेल का रूप रख लिया, बेल का रूप रखकर एक गुफा में घुस रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। इतने में भीम ने देख लिया, पोंछ पकड़कर खींचा शंकर जी की, निकलो बाहर। शंकर जी के नी निकलू, निकलो, और जम के खींचा। शंकर जी का मुख अंदर रह गया, टूटकर पशुपति नाथ के रूप में नेपाल में चले गया और शिव जी का धड़ केदारेश्वर बन गया। अब लोग के कि शिवर वाला महाराज कहां से बोला, तो तुम बता देना। महाभारत से बोला कि कहीं एकांत में मिल जाए तो पकड़ लो। जब वो पांडवों को तार सकता है, जिसने अपने परिवार का वध करा, गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया, ना जाने कितने कितने ऋषियों को जो युद्ध के मैदान में खड़े थे उनको मार दिया, जब वो पांडवों का उद्धार कर सकता है तो जीजियो। अपन ने तो किसी के नहीं मारे, अरे दादा, मारा तो केवल जूं, इके सिवाय तो कहीं नहीं मारा दादा। अंगुली पे नहीं मारा तो किसी ने वे कंगी पे निपटा ही दिया। इके सिवाय हमने की के नहीं मारा गुरु जी, ईमानदारी की बात।
और वो भी अपनी खोपड़िया का जू नहीं मारिया ने छोरी की मारिया, और जितना जू मारिया उसका इके भी धुना और इके भी धुन के सब निपटा ही। अब तुम सोचो तो तुमने कौन सा बुरा करा? तो तुम जब भी कहीं जाओ और तुम्हें लगे कि आज महादेव एकांत, हमारी तो आदत में आओ। हाँ, लोग इसीलिए तो सीहोर वाले महाराज को पागल कहते हैं, इनमें अक्ल नहीं है, पगला है सीहोर वाला, तो ईमानदारी से पगला है। हम कहीं पे भी गाड़ी लेके जाएं तो एक आध दो बोतल पानी के साथ में धर के लेके जाए, कहीं पे भी दिख जाए, आकाश रोक गाड़ी, जल्दी रोक जल्दी रोक जल्दी रोक, क्या हुआ गुरुजी? हमने कहा एकांत में बैठे दादा, पकड़ा गया, चढ़ाते चलो, अब भी चढ़ा, और 2 क्षण बैठे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जल चढ़ाया, हाथ जोड़ा, बाबा से कह दिया, राम जी के कह दीजिए राम राम, बस इतना बोल दीजिए, और पार्वती जी नहीं दिख रही है, छोरा छोरी नहीं दिख रही है, अकेला बैठे आओ, बोर नहीं हो रही आओ। क्योंकि जो ओटले पे रहे नहीं, कहीं एकांत में कहीं कहीं पार्वती जी भी नहीं रहे, तुम देखना, कहीं कहीं गणेश जी कार्तिक के कहीं नहीं रहे, बस महादेव अकेला ही। तो उनसे पूछ भी लोग कहाँ छोरी आए, आज तो अकेला बैठे, छोरा छोरी कहाँ है? 13 बच्चा एक नहीं दिख लिया, कहाँ है? पार्वती शिव जी भी सोचेंगे रे काका पगला आया है। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति के कोई दिखावा नहीं होता कि तुम बहुत सारा त्रिकुंड लगा लो, ने बहुत सारा जटा जूट बांध लो, बहुत सुंदर कपड़े पहन लो। भक्ति का यहाँ लोगों पूछे कि भगवान शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, तो शिव भक्ति कहती है कि शंकर जी को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर जी को पाने के लिए तो कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती। दिल बदलो भगवान मिल जाएगा, कलेजा बदलो शिव मिल जाएगा। तुम पकड़ो तो पकड़ना पड़ेगा। कुबेरेश्वर धाम आयो ना, तो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ना यहाँ पर कोई व्यवस्था है। और जितने लोग भी 6 तारीख से 12 तारीख वाली कथा में आ रहे हैं जुलाई में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए, वो ध्यान रख लेना पहले से कि तुम क्यों कि यहाँ पर हमको कमरा मिल जाए ना, खूब वीआईपी व्यवस्था मिल जाए ना, कहीं नहीं मिले, बस दोनों टाइम चकाचक ने दिन भर सुबह भुनसारे से 10 बजे से भोजन खाओ ना, रात तक खाता रहो। तुम क्यों तो हम भोजन भी नहीं बंद करेंगे, तुम्हारी मर्जी पड़े तो भोजनशाला में बैठे निपटाओ, वहीं खाओ नहीं बस जा। पर तुम सोचो वीआईपी मिल जाए, कहीं नहीं मिले यहाँ वीआईपी। यहाँ तो सब बन रहा है, काम चल रहा है, यहाँ तो बस भगवान की कथा सुनो, भोजन करो और एकांत में बैठकर मेरे कुबेर भंडारी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो और उससे विनती करो कि बाबा तूने बुलाया है, मैंने सुना है, तो 3 महीने में वापस बुलाता है। जिस कामना से आई हूँ 3 महीने में पूरी कर कर वापस बुला लेना, बस इतनी कृपा उससे कहो। और जितने लोग तुम आए हो ना, तुम अभी भी कह के जाना कि अभी 3 महीना आने में देरी है, 6 तारीख से पहले हमारे काम निपटा दीजिए, हम 6 को जाए। ऐसी कृपा करता शिव कृपा। अविरल भक्त शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, उनको प्रकट किया गया। उनके जन्म का कारण केवल एक था, तारकासुर को परम गति प्रदान करना, उसके प्राणों को हर लेना। शिव जी नहीं आ रहे, षडानंद कार्तिकेय, षडानंद का शिव मिलता है, ये निश्चित है। षडानंद कार्तिकेय जी के द्वारा मेरे प्राण छूटे, ये तारकासुर ने मांगा था। ऐसे नहीं मरूं मैं मरूंगा तो भगवान के पुत्र द्वारा मरूंगा, मतलब मांगा भी तो पुत्र से गति। तुम भी तो कह सकते हो
भगवान से ऐसे ही मत मार देना, मारना प्राण छूटेंगे, मैं जाऊंगा ये निश्चित है, मैं जाऊंगी ये निश्चित है, पर आखिरी में तू मुझे लेने आ जाना, बस तेरा दर्शन हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। शिव कथा कह रही है, आप बाबा से दिल से जुड़िए, हृदय से कहो। और जब दिल से कोई बात कही जाती है तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको सुनता है। तारकासुर ने वर मांगा ब्रह्मा जी से, वर दीजिए अगर मेरे प्राण छूटेंगे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा, दूसरा कोई नहीं। तथास्तु करके देखिए, सच को सही समय तक रखकर, सत्य को सत्य समय पर, सही समय पर बोल लेना चाहिए। और यदि सच को सत्य को बहुत दिनों तक छुपा कर रखा जाता है तो वो सच भी, वो सत्य भी झूठ बन जाता है, उसका कोई फिर महत्व नहीं। मृत्यु सत्य है, ये निश्चित है। अब हम सोचें कि हम मौत को हरा दें या मृत्यु को हरा दें तो ये नहीं हो सकता। तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा अपने प्राणों को त्यागने का वर मांगा था। तारकासुर अगर ये सोचे कि मैं अब मरूंगा नहीं, मृत्यु अब गई, टल गई, तो ये हो नहीं सकता। सच को तुम छुपा दो, रख दो, फिर बाद में बोलो तो ये भी श्रेष्ठता नहीं है। सत्य सत्य है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए हमारे यहाँ बार बार एक बात कही जाती है, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। क्यों कहते सत्य सनातन धर्म? इसलिए कहा जाता है कि हम सनातनी हैं। हम सनकादिक आदिक आदिक जितने भी ऋषिवर गुरुवर हुए संसार में, जिन्होंने संसार की रचना करी है, हम सब उसी की औलाद हैं, उसी की संतान हैं। ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ये सब वर्णों का विभाजन तो बाद में हुआ है। वर्णों का विभाजन तो ये सब बाद में हुआ है। पहले, सबसे पहले ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, ना हम शूद्र हैं। सबसे पहले हम सनातनी हैं। हम सनातन धर्म में जन्मे हैं, इसलिए हम सनातनी कहलाते। अब इसी सत्य को दुनिया के लोग मानते नहीं। दुनिया के लोग इसको नहीं मानते। अभी बीच में एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध फिल्मों में अपना रोल अदा करने वाले कलाकार, बहुत पुराने हैं और बहुत विद्वान हैं। उनसे मीडिया वालों ने पूछा, आप किस धर्म को जुड़े हुए हैं और किस धर्म से?
उन्होंने बहुत घुमाया फिराया, सब कुछ बोला, बस ये बोला कि मैं इंसान हूं और इंसानी हूं। पर उनके मुख से ये नहीं निकला कि मैं सनातन धर्म में जन्मा हूं, मैं सनातनी हूं, क्योंकि मैं उस परमात्मा की औलाद हूं, जो उस सनकादि ऋषियों से जिनकी वंश की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, सनकादि ऋषियों की उत्पत्ति हुई, सनत कुमारों की उत्पत्ति हुई, सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई, ये सब ब्रह्मा जी के माध्यम से हुई। हमें कहने में क्या डर लगता है कि हम सनातन हैं, हमारा सनातन धर्म है। आज भी किसी धर्म की जय जयकार नहीं होती, धर्म की एक ही की जय जयकार होती है। बोल सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का नाश हो प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की। माता का संबोधन भी भारत को दिया गया। ये माँ है, संस्कार देने वाली, सभ्यता देने वाली, विद्वत्ता देने वाली। आज के जमाने में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, आज के समय में जितने कॉलेज, जितने स्कूल, पाठक जी, सोनी जी ध्यान लगाइएगा जरा, आज के समय में, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आज के समय में जितने कॉलेज और जितने स्कूल हैं, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कॉलेज में धन कमाने के गुण सिखाए जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। यही सिखाया जाता है ना कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे प्राप्त करना है, पैसा कैसे लेकर आना है। आज के जमाने के जितने कॉलेज, जितने स्कूल, जितनी कोचिंग, जितनी क्लासेस, हर स्कूल में, हर कॉलेज में पैसा कमाने का गुण सिखाया जाता है। किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि अपने माँ बाप का सम्मान कैसे करना है, अपने परिवार में एडजस्ट कर कर कैसे चलना है, हमारे परिवार में हमें कैसे रहना है। क्योंकि धन तो आ जाएगा, पर ये परिवार का एडजस्टमेंट कैसे कर पाओगे साहब? आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, एसपी, डीएसपी, मंत्री, संतरी, कलंतरी, जो बनना है सब बन जाओगे। पर जिस परिवार में रहते हो, उस परिवार में रहकर रहने का गुण कहां से लाओगे? जितने कॉलेज और स्कूल हैं, इसमें धन कमाने का गुण सिखाया जाता है, और शिव महापुराण में केवल परिवार में समाजस करने का गुण सिखाया जाता है कि रहना कैसे। ये जितना प्रवचन, सत्संग, कथा, भागवत, कीर्तन, ये किस लिए? इसमें क्या सिखाया जा रहा है कि आप अपने परिवार में कैसे रहें, आप अपने घर में कैसे रहें, कैसा भाई होना चाहिए, कैसा बंधु होना चाहिए, कैसा सखा होना चाहिए, कैसी पत्नी होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा परिवार होना चाहिए, किस तरह से हमें परिवार को संभालना है। शिव महापुराण में है क्या? शिव महापुराण में केवल यही है कि शंकर भगवान नंदी पर बैठते हैं, पार्वती शेर पर बैठती है, गले में सांप, सदानंद कार्तिक के मोर पर, गणेश जी चूहे पर। सब विरोधी है, सब एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी एक साथ रह रहा है। घर में ऐसे सब आएंगे, सब मिलेंगे। कोई कोई पत्नी, कोई परिवार में कोई बहू है आ जाती है शेर जैसी धाड़ने वाली, तो क्या अपन उनसे तलाक ले लेंगे? अरे बोलो तो जम के जरा। नहीं, अगर धाड़ने वाली भी बहू आई है तो बेटे से कह देना चिंता मत करना, शांति से रहिए, क्रोध नहीं करना। एक धाड़ रही है ना, वो क्या धाड़ने दो। कहीं कहीं की बहू ऐसी आ जाती है सांप की तरह, जहरीली, थोड़ी थोड़ी देर में विष उगलती रहती है।
खुद कुछ नहीं करेगी तो दूसरे को आग लगाएगी, दूसरे को तीसरे को कहेगी। कोई कोई चूहे जैसा होता है घर में, छुप कर बैठा रहता है दिन भर, चुपचाप से जाएगा, रात के जाके सब उलट पुलट करके फाइल माइल छुपा के। ऐसा दुनिया में कहीं तो शिव का परिवार है। कितनी छाट छाट के बहू लाई रहे, तुम जितनी बैठी हो ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम सब एक नंबर के समझदार हो, चकाचक। जितनी बुद्धि तुम में है उतनी तो सियोर वाला महाराज में भी नहीं है। जी जी ईमानदारी की बात की, इतनी छाट छाट के बहू लेकर आती हो। लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, दिखने में अच्छी है, बोलचाल में अच्छी है, फोन पे बात भी अच्छी करती है, कितनी छाट के लेकर आती हो। अब उसके बाद भी तुम इतनी साड़ी की दुकान पे से साड़ी छाट के लाओ, उसके बाद भी घर पे लाने के बाद मालूम पड़ती है कि साड़ी का